देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही हैं। वहीं ठीक दूसरी ओर मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी यानी सिंगरौली में भी लगातार दावेदारों की लंबी कतार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तमाम वो पार्टियां अपने प्रत्याशी लगातार ढूंढने को आतुर हैं और ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई। ठीक उसी तर्ज पर अब हमारे यहाँ एक पत्रकार साथी अतुल दुबे जी, जो पहले INH, IBC तमाम न्यूज चैनलों में काम करते हैं और एक स्थानीय अखबार के संपादक भी हैं। लेकिन जब इनकी अगर बात करते हैं समाज की किस स्तर में विधानसभा चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया, इसको लेकर तमाम समाज में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर पत्रकार को क्या ज्ञान पड़ी, वो उसे राजनीति में आना पड़ रहा है, उसे विधानसभा लड़ना पड़ रहा है, वो तैयारी कैसे जीत पाएगा? क्योंकि और एक बड़ी एक सत्ताधारियों का और एक विपक्ष की बड़ी हुजूम है। लगातार इनकी यात्राएं, योजनाएं, इनकी टीम। एक पत्रकार जो समाज में पब्लिक के लिए काम करता है, वो कैसे राजनीति में सक्रिय हो गया, कैसे जीत पाएगा चुनाव? एक बड़ा सवाल है। पहले डायरेक्ट अतुल जी दूंगा। अतुल जी, क्या तैयारियां हैं, कैसे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, आप जैसा एक चीज़ बोलिए कि जो पत्रकार पब्लिक के लिए काम करता है वो चुनाव में कैसे काम कर पाएगा? तो भाई चुनाव में जो आते हैं वो पब्लिक के लिए नहीं काम करते हैं, ये आपको लग रहा है कि पब्लिक के लिए काम नहीं करते? और तैयारियों की बात मैं बता दूं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने देखा है कि किस प्रकार से सिंगरौली के हालात हैं, वो कहने और बताने की बात नहीं है। सब कोई बराबर का हिस्सेदारी है, बराबर का भोगा है उस चीज़ को, उस संकट को सब कोई झेला है। और इस परिस्थिति को बदलने के लिए मुझे नहीं लगता कि केवल एक आईना दिखाने से चीज़ों को सही कर दिया जा सकता है। चूँकि पॉलिसी मेकिंग में जो डिसीजन लेते हैं वो वहाँ पर निश्चित तौर पर एक दमदार लीडर का होना ज़रूरी है। और आपने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी और पार्टियां काम कर रही हैं, धुरंधर हैं। निश्चित तौर पर पैसों में ये धुरंधर हैं और चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट गोटी बैठाई जाती है, इसलिए तो ज़रूर बड़े हो सकते हैं। लेकिन जो सिंगरौली की जनता है, देश की जो लोकतंत्र की जनता है, वो मैनेजमेंट से काम नहीं चलती है। उसको एक लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप हर किसी के लिए काम करता है, स्वतंत्र होकर के एक अपने नागरिकों की रक्षा करता है, काम करता है। जहाँ मैनेजमेंट की बात होती है तो चुनाव तक मैनेजमेंट तो होते हैं, चुनाव में सारे तंत्र ताम झाम कर्मचारी अधिकारी लगा दिए जाएंगे, लेकिन 4 साल 5 साल कोई नहीं दिखता है। इसलिए सिंगरौली की जनता को खुली हवा में सांस लेने के लिए एक अच्छा वैकल्प मैंने तैयार किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व IAS रहे हैं, कमलनाथ जी के OSD रहे हैं वो, और निश्चित तौर पर लंबा अनुभव उनका है। उस अनुभव को लेकर के हम स्थानीय स्तर पर, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके चेहरे को देख कर वोट दीजिए, चूँकि काम मैंने किए हैं, तो हम अपने हमारे चेहरे को, क्योंकि जनता की आवाज़ है, उसको सुन करके आप हमारा समर्थन करें, यही मांग है हमारी। अतुल जी, हमारे पास एक छोटे लड़कों का जो यंग है, उनकी मैं एक टीम है, पहले उनकी सवाल होंगे, मैं तमाम आपसे बातें करूँगा। कुछ सवाल है आपके पास में, अच्छा आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? सर, ये चुनाव लड़ने की मनसा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मंशा स्पष्ट है। जिस प्रकार से आज औद्योगिक कंपनियों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अस्पताल में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, सड़कें यहाँ पर नहीं है, इसके बावजूद भी अतिरिक्त दबाव से गाड़ियाँ अवैध रूप से जा रही हैं। इसके अलावा जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों की, शिक्षा है, शिक्षा से कितना हम लोग पीछे हैं। तमाम ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर राजनीतिक दल कोई चर्चा नहीं करते हैं। एक तरफ जन अधिकार यात्रा, माफ करिएगा, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है, दूसरी तरफ जन आशीर्वाद और जन आक्रोश निकल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जनता आक्रोशित थी, जब जनता कोविड से मर रही थी, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, डॉक्टर के लिए, तमाम आवश्यकताएं लड़ रही थी, तब तो कोई आक्रोशित नहीं था जनता के अलावा। आज ये बीजेपी का गुस्सा अपने आप में कन्वर्ट करके अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कारोबारी इस तरह का सिंगरौली को जैसे 50 सालों में लूटा है, बर्बाद किया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है। हमारे जैसे हजारों पीढ़ियों को इन लोगों ने विस्थापित करके अंधेरे में, गरीबी में, अशिक्षा में भीख मांगने की नौबत पर ला दी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मोरवा जैसे विस्थापन आने वाले हो रहे हैं।
वहाँ भी ये स्थिति बने। अभी कुछ दिन के लिए अधिकारी गए हैं तो बार बार क्या बोलते हैं फिर आ जाएंगे भी। अब तो सर जी पास में आ जाओ थोड़ा सा, बात अगली बार बात करता हूँ। नहीं पता है क्या क्या आप पूछना चाहते हैं? तो इसका मतलब हम क्या समझेगा, पत्रकारिता आगे चलाएंगे या छोड़ देंगे? और आगे चलाएंगे। फिलहाल तो पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में आने का स्पष्ट इरादा है कि जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होते हैं, जहाँ पर अत्याचार होता है, वहाँ पर हमारे राजनीति के जिनको हमने चुन के भेजा है वो उस शब्द पर, उन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं करते हैं, सिंगरौली के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो हम पत्रकारिता रहते हुए नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ों को सिर्फ दिखाने का काम करता है। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते हैं कि क्या समस्या है, बराबर जानते हैं यहाँ पर, और उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत लीडर ही दूर कर सकता है। एनसीएल एनटीपीसी में बैठक करके, कलेक्ट्रेट में बैठक करके और सरकारों से मांग करके विधानसभा में आवाज़ उठा तो क्या आपने ये पहले से सोचा हुआ था कि आप ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कि आपका अचानक आपका बोल गया? देखिए, जब आप काम करेंगे ना तो चीज़ें आप अपने आप समझ में आ जाएगी। जब आप किसी रास्ते से जाएंगे, आप उम्मीद रखेंगे कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही है, स्थिति क्यों नहीं बदल रही है, तो आप जानेंगे कि एक तंत्र जो है, एक गिरोह जो है, जो आप लोगों का जो कंपनियों में तनख्वाह भी खाएगा, वो इलाज में दलाली भी खाएगा, मुआवजे में भी दलाली खाएगा। जब ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे और ये जान लेंगे कि इन सब चीज़ों में सभी लोग मिले हुए हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, तो आप एक कदम आगे बढ़ते हो और मैंने भी एक कदम आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ। अगली सवाल, अब एक सवाल है सर, विधानसभा 80 से आप लड़ने जा रहे हैं, आपके लिए वो तैयारियां क्या क्या किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, तैयारियां सिंगरौली की जनता कर रही है। सिंगरौली की जनता अच्छे से तमाशा देख रही है कि 6-7 सालों में। उधर दिखा दीजिए एक बार कैमरा।